नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बुक पर। और मेरा नाम है शाहिद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेजिस्टेंस डिज़ाइनेशन इसके बारे में, यानी कि रेजिस्टेंस का कलर बैंड रेजिस्टर्स और असेंबली रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग मेथड्स होते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को रजिस्टर के बॉडी के ऊपर मार्किंग करने के लिए, जिससे रजिस्टर की वैल्यू रिप्रेजेंट कर सके। तो उसमें उसके बॉडी के ऊपर प्रिंट किया जाता है रजिस्टर्स की वैल्यू को। ये इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर रजिस्टर्स के लिए यूज़ करते हैं इस मेथड को। जबकि कुछ कुछ रजिस्टर्स में ऐसा होता है कि नंबर्स या सीरीज ऑफ नंबर्स के साथ साथ लेटर आर भी प्रिंट होता है। ये मिलिट्री स्पेसिफिकेशन रजिस्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। और कभी कभी कार्बन कलर बैंड भी यूज़ करते हैं रजिस्टर के ऊपर, उसको उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी जैसा कि दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, उनके माउंटिंग के अनुसार या फिर उनके वैल्यू इंडिकेटिंग जो वैल्यू है उसके अनुसार उनके दो टाइप के रजिस्टर होते हैं। एक तो कलर बैंड रजिस्टर होते हैं जो कि कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म या मेटल फिल्म या फिर मेटल ऑक्साइड वायर वाउंड रजिस्टर्स होते हैं। जनरली उनके बॉडी के ऊपर कलर्ड बैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है असेंबली रजिस्टर्स, जो कि 3 या 4 नंबर्स के रजिस्टर्स होते हैं जिन पे डायरेक्टली डिजिट्स प्रिंट होते हैं। और कभी कभी डिजिट्स के साथ साथ आर, के या एम इस प्रकार के अल्फ़ाबेट्स भी उनके बॉडी के ऊपर प्रिंट होते हैं। अभी कलर बैंड के रजिस्टर्स होते हैं, ये 4, 5 या 6 बैंड के रजिस्टर हो सकते हैं। कभी कभी रेयरली यूज़ होता है 7 बैंड रजिस्टर्स, लेकिन हम 6 बैंड रजिस्टर्स तक ही हम देखेंगे। तो अभी कलर बैंड रजिस्टर्स को, इनकी वैल्यू को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, उसका कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करना पड़ता है। तो पहला है कि हमको हमारे हाथ में अगर कुछ रजिस्टर्स थमा दिया तो उस रजिस्टर्स के ऊपर कितना बैंड्स है, यानी कि नंबर ऑफ कलर बैंड्स हमको करेक्टली मेजर करना आना चाहिए। जैसा कि हमारा इसमें जो है, इन रजिस्टर्स को वैल्यू निकालने के लिए हमारे को कलर आइडेंटिफिकेशन का सेंस अच्छी तरह होना चाहिए कलर आइडेंटिफिकेशन का। उसके साथ साथ कलर डिफरेंस आइडेंटिफिकेशन कलर डिफरेंस आइडेंटिफिकेशन इसका भी सेंस होना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ हमको हमारा ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जब ही हम कलर बैंड के रजिस्टर की वैल्यू को हम अच्छी तरह निकाल पाएंगे। मेजर द नंबर ऑफ कलर बैंड्स प्रिंटेड ऑन द बॉडी ऑफ द रजिस्टर। अभी यहाँ पे क्या होता है कि हमको कितना बैंड का रजिस्टर है, हमारे को जो गिवन रजिस्टर होता है उसको बॉडी के ऊपर कितने बैंड्स है उसका सही से गिनती करना आना चाहिए। इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार रजिस्टर का बॉडी का कलर और जो ये कलर बैंड का कलर थोड़ा सा नियरली इक्वल टू, यानी कि सेम होता है, उसमें का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस को हम आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। यही मैं बात बोल रहा हूँ, कलर डिफरेंस का आइडेंटिफिकेशन हम उसका सेंस होना बहुत ज़रूरी है। और
जब भी हम सही से गिनती कर पाएंगे कितना बैंड का कलर है। कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी यानी कि बॉडी का कलर, रजिस्टर का बॉडी का जो कलर है, और उसमें से एक बैंड का कलर वो नियरली सेम रहता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको हम अच्छी तरह से आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए जब हम सही से गिनती कर पाएंगे। और दूसरा बात है कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वैल्यू मेजरमेंट इन। अभी वैल्यू मेजरमेंट का डायरेक्शन अभी सही से गिनती किया, तो दूसरा स्टेप है कि हमको किस डायरेक्शन में वैल्यू को मेजरमेंट करना है। तो पहले तो पहले तो जो बैंड जिस लीड टर्मिनल के नियरेस्ट है, नियरेस्ट बैंड की तरफ से हमको स्टार्ट करना चाहिए, जो लीड टर्मिनल के नियर है। यानी कि दो दो लीड टर्मिनल रहते हैं रजिस्टर रजिस्टर को, तो दो लीड टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल के क्लोज को या फिर नियरेस्ट जो फर्स्ट बैंड होता है वही हमारा फर्स्ट बैंड होता है मेजरमेंट के लिए। तो दिस विल बी द फर्स्ट बैंड करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट डिजिट का वो फर्स्ट बैंड रहता है। और अगर कभी कभी 6 बैंड रजिस्टर में कभी कभी दोनों तरफ भी जो इक्वली यानी कि इक्वली नियरेस्ट होते हैं वो दोनों साइड में, तो इस तरह के केस में हम दूसरा ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट ट्रिक है कि जो भी बैंड जिस टर्मिनल के नियरेस्ट हो वो फर्स्ट बैंड होता है। लेकिन दो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनरली इन 6 बैंड्स रजिस्टर उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट बैंड और लास्ट बैंड है वो दोनों भी नियरेस्ट होते हैं। तो उस स्थिति में हमको सेकंड ट्रिक क्या है कि कौन से भी अंदर दो बैंड्स के बीच में एक गैप रहता है, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जो गैप है वो भी स्मॉल रहता है, यानी कि हर दो बैंड्स के बीच में सेम गैप रहता है, लेकिन ऐसे दो बैंड्स होते हैं उनके में थोड़ा सा ज़्यादा गैप होता है। उस ज़्यादा गैप को हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और वो उस गैप जो है जिस तरफ गैप है उस तरफ एंड के बैंड होते हैं। कैलकुलेशन में हमारा एंड के बैंड आएंगे, तो उसके ऑपोजिट साइड में हमको कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। समझो ये रजिस्टर है। अभी यहाँ पे इधर भी बैंड दिया है फर्स्ट बैंड, इधर भी लास्ट बैंड दिया है, तो ये फर्स्ट बैंड और लास्ट बैंड क्लोज नियरेस्ट है। उस स्थिति में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर यहाँ पे गैप ज़्यादा है, थोड़ा सा गैप उसको हमको ऐड, इधर थोड़ा लेता हूँ इस साइड को, तो यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो इस गैप को हमको पहचानना आना चाहिए। ये गैप जिस साइड में होता है उस साइड के लास्ट बैंड होते हैं, तो उसके अपोजिट साइड यानी कि इस साइड से हमको वैल्यू मेजरमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ये फर्स्ट बैंड होगा, तो इस तरह देन स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द कलर ऑफ द फर्स्ट बैंड इंडिकेटिंग द फर्स्ट डी। यानी कि बाद में से हमको गैप किधर से स्टार्ट करना है वो मालूम पड़ा, तो बाद में से क्या करना चाहिए, जो फर्स्ट बैंड हम लेंगे उसका कलर एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना चाहिए। देन सेकंड वाला बैंड का कलर, ऐसा हमारा कलर आइडेंटिफिकेशन सेंस भी अच्छा होना चाहिए। और वो फर्स्ट बैंड का जो कलर फर्स्ट बैंड जो करता है वो फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड बैंड वाला जो सेकंड कलर्ड बैंड है वो सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, और सो ऑन, ऐसा है इस तरह। तो हमको लास्ट बैंड तक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन, हमारा कलर का आइडेंटिफिकेशन वो एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन गलत हुआ तो वैल्यू भी गलत निकल आएगी। और लास्ट के जो दो दो बैंड रहते हैं, चाहे वो
फोर फोर बैंड का हो, 5 बैंड का हो, 6 बैंड का रजिस्टर हो। लास्ट के 2 बैंड ए कंपल्सरीली मल्टीप्लायर का होता है, और उसके वो मल्टीप्लायर के बाद लास्ट वाला बैंड वो टॉलरेंस का होता है, और उसके सेकंड लास्ट वाला मल्टीप्लायर के होते हैं। 2 बैंड कंपल्सरी लास्ट के होते हैं, और बाद में से जो फर्स्ट वाले होते हैं वो डिजिट्स के होते हैं। फिर फोर्थ बैंड में फर्स्ट टू बैंड्स हो, 2 डिजिट्स होंगे। 5 बैंड रजिस्टर्स में फर्स्ट 3 बैंड्स डिजिट्स होंगे। 6 बैंड रजिस्टर्स में फर्स्ट 3 बैंड्स डिजिट्स होंगे। और इनके सब 6 बैंड लास्ट, जो लास्ट वाला बैंड है वो टॉलरेंस के बाद आएगा। टॉलरेंस के बाद वो वाला जो लास्ट वाला बैंड है टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बैंड होता है। अभी इनके सब असेंबली रजिस्टर्स में एक तो उस पर 3 डिजिट्स के उसके बॉडी के ऊपर 3 डिजिट्स प्रिंटेड होके आते हैं, या फिर 4 डिजिट्स के रजिस्टर्स रहते हैं। डायरेक्टली डिजिट्स प्रिंट होके आते हैं, या फिर डिजिट्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी प्रिंट होके आते हैं, जैसा कि RKM। लेकिन नाउ डेज ज़्यादा मोस्टली आर ही आर अल्फ़ाबेट्स ही यूज़ होता है। के एम भी आता है, लेकिन रेयरली। और कभी कभी उनके बॉडी के ऊपर 0, 2, 0, 3, 0 या 4, 0 इस तरह के प्रिंट होके आते हैं। वो जो है वो उनको हम जंपर रजिस्टर कहते हैं, या फिर फ्यूजिबल रजिस्टर, या फिर 0 ओम रजिस्टर्स, यानी कि उनकी वैल्यू 0 ओम रहती है। और कभी कभी इनके अलावा RKM के अलावा कुछ अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे कि ABCDEF या फिर XYZ। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स कभी कभी रजिस्टर्स के बॉडी के ऊपर आते हैं, इनके अलावा, RKM के अलावा। तो वो E96 सीरीज रजिस्टर्स होते हैं। अभी E96 सीरीज रजिस्टर्स क्या है वो आप आगे देखेंगे। अभी E96 जो सीरीज रजिस्टर्स है वो खाली रजिस्टर्स के, सिर्फ रजिस्टर्स की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि एसएमडी जो कैपेसिटर्स, एसएमडी कैपेसिटर्स जो आते हैं, या फिर इंडक्टर्स, या फिर एसएमडी जेनर डायोड्स जो रहते हैं, उनके ऊपर भी E96 सीरीज के वैल्यू इंडिकेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, उनके वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो हमारा कलर कोड का टेबल है वो है, तो उसमें ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ये कुल 10 प्रकार के कलर हैं। तो उसको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ये ट्रिक है बी रॉय ग्रेट। इसको ध्यान में रखने के लिए, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी बी यानी कि उसका इनिशियल है, रॉय इस आदमी का, रॉय सरनेम वाला आदमी का, पर्सन का बी बी इनिशियल है, ले वो ग्रेट ब्रिटेन जाता है, और उसको वहाँ पे वेरी गुड वाइफ, एक अच्छी वाइफ मिलती है। तो बी, पहले तो बी यानी कि उसका डार्क ये था, डार्क फ्यूचर था बी, ब्लैक, बाद में ब्राउन हो गया। तो इस बी जो है वो ये 3 बार आया है, और जी जो है ये 2 बार आया है। इसको जी और बी कैसा ध्यान में रखने देखिए। बी ब्लैक यानी कि उसका पहले डार्क फ्यूचर था, फिर ब्राउन हो गया, फिर उसने रॉय, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, रॉय का। और ग्रेट का अभी उसको ग्रीन सिग्नल उसने सोचा, और उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि फॉरेन को जाने का। फिर ग्रीन सिग्नल का ब्लू ओशन के ऊपर से लाइट पकड़ के जाता है, ग्रीन ब्लू, ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पे जाके ग्रीन ब्लू, अभी वायलेट, ग्रे और वाइट, वेरी गुड वाइफ, वायलेट, ग्रे और वाइट। इस तरह आप इस इसको, इस कलर की सीक्वेंस को इस तरह, इस ट्रिक से
इस ट्रिक का यूज़ करके ध्यान में यानी कि वो रिमेम्बर कर सकते हैं। और वो जो है उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 0 से लेके 9 तक आपको लिखना है। ये लिखा, फिर गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, नन बोले तो नो कलर, नो कलर यानी कि वो उस बैंड में कलर नहीं होता। और ये सीक्वेंसली लिखना है इन कलर्स को, और 0 to 9 डिजिट्स लिखना है। ए फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट सेम। और मल्टीप्लायर के बारे में तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 1, 10, 100, फिर 1K, 10K, 100K, 1M, 10M, 100M और 1G। वाइट के लिए मल्टीप्लायर है 1G यानी कि गीगा ओम। और बाद में से गोल्ड के लिए 0.1 और सिल्वर के लिए 0.001 यानी कि ये मल्टीप्लायर की वैल्यूज है इनके। नन खाली इसमें नो कलर वाले को मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं है। टॉलरेंस में भी इसको इस तरह ध्यान में रखना है। तो मल्टीप्लाई के सेक्शन को अभी टॉलरेंस के ब्लॉक इस तरह ध्यान में रखना है कि 1, पहले तो ब्लैक का कोई टॉलरेंस नहीं, फिर 1, 2 इसके डबल 2, फिर ऑरेंज येलो को छोड़ना है, फिर 1 के हाफ 0.5 लेना है यहाँ पे ग्रीन को, और 0.5 के हाफ या 0.25 लेना है ब्लू को। उसके बाद 0.1 लेना है नई वैल्यू, और 0.1 के हाफ 0.05 ग्रे के लिए लेना है, व्हाइट को छोड़ना है। और इस तरह टॉलरेंस का वैल्यूज ध्यान में रखना है। और ये टॉलरेंस गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए 5, 10 और 20%, ये परसेंट में रहता है टॉलरेंस वैल्यू। और ये मल्टीप्लायर यानी कि मल्टीप्लाई इन डिजिट्स को ये मल्टीप्लाई करने इससे करनी है इन डिजिट्स के साथ। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये पार्ट्स पर मिलियन पर डिग्री केल्विन ये वैल्यू है 250 ब्लैक के लिए। खाली इसमें इसमें सिर्फ वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए नहीं है, सभी के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू है 250 ब्लैक के लिए, 100 ब्राउन के लिए, फिर उससे आधा करने का 50 रेड के लिए, फिर 15 खाली बीच में आता है, फिर 25 50 के हाफ 25, फिर नई वैल्यू लेने का 20, 20 के हाफ 10, 10 के हाफ 5 और लास्ट में 1 आएगा। तो इस तरह टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यूज ध्यान में रखने का ये ट्रिक से ध्यान में रखिए। फेल्योर रेट ब्लैक को छोड़ के, और सीरियली 4 वैल्यूज लेने के, 1 से स्टार्ट करने, 1, 0.1, 0.01, 0.001, ये सिर्फ 4 वैल्यू है फेल्योर रेट के। तो इस तरह ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पे वैल्यू कैसे निकाला, फॉर एग्जांपल है 6 बैंड की। देखो यहाँ पे 6 बैंड का रजिस्टर है, दोनों भी यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों एंड को दोनों भी नियरेस्ट है। तो इधर से स्टार्ट करे, किधर से स्टार्ट करे, फर्स्ट ट्रिक तो हमारी नहीं काम आएगी, तो सेकंड ट्रिक यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 बैंड्स के बीच में गैप है, तो इधर के एंड गैप्स है, तो ये फर्स्ट वाला बैंड होगा, फर्स्ट बैंड। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला बैंड कौन सा है, रेड है। रेड रेड की वैल्यू क्या है, 0, ब्लैक, ब्राउन, रेड यानी कि 2। फिर ये क्या है, पर्पल या फिर वायलेट। वायलेट कहाँ पे आता है, 7 नंबर पे। फिर ये येलो है, येलो के 4 नंबर पे। ये 6 बैंड वाला रजिस्टर है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स फर्स्ट एज इट इज लेने के, तो पहला जो रेड को आएगा 2, दूसरा आएगा वायलेट के लिए 7 और येलो के लिए 4। तो ये
ये बन के आते हैं, ये डिजिट्स बन के आते हैं 274। ये एज इट इज 3 डिजिट्स लेंगे। फोर्थ बैंड वो मल्टीप्लायर का होगा, मल्टीप्लायर का बैंड फोर्थ रहेगा। तो मल्टीप्लायर ये ब्लैक है, ब्लैक यानी कि 1 ओम से मल्टीप्लाई, यानी कि कुछ भी नहीं, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। यहाँ पे 10⁻0 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होने, 1 से मल्टीप्लाई होता है। 10⁻0 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होगा ये 274, तो निकल के आएगा 274 ये वैल्यू। अभी फिफ्थ बैंड जो रहता है वो टॉलरेंस वाला बैंड है। टॉलरेंस ये क्या है, रेड, रेड का टॉलरेंस कितना है यहाँ पे दिया है, ±2%, यानी कि 274 ±2% इसका आंसर है। और 6 वाला जो है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट का बैंड है, जो ब्लैक है, एयर ब्लैक, ब्लैक कलर का है, और ब्लैक कलर का जो है 250 उसकी वैल्यू है, यानी कि 274 ओम्स ±2%। और विथ टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, 250 ppm पर डिग्री केल्विन, ये इतना इसकी वैल्यू है। तो इस तरह 6 बैंड की वैल्यू निकाले हम, 4 बैंड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये जो है ये ब्राउन है, फर्स्ट डिजिट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन ये बैंड जो है ये इस टर्मिनल के नियर है, और ये बैंड है इस टर्मिनल से दूर है, तो ये फर्स्ट डिजिट है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक काम आएगी। वैसा तो यहाँ पे गैप भी है, तो इस इधर से हम स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट डिजिट का कलर आइडेंटिफाई किया तो कौन सा है, ब्राउन है, ब्लैक ब्राउन, ब्राउन का 1 आता है, ब्राउन, ब्राउन का 1। सेकंड डिजिट कौन सा है, रेड, रेड का रेड 2। और थर्ड डिजिट क्या है, इन केस ऑफ फोर्थ बैंड थर्ड डिजिट मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर के कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन का मल्टीप्लायर कितना है, ग्रीन का मल्टीप्लायर 5 है, तो 100 के इंटू 100 के, यानी कि 1 मिनट, ये 12 है। A1 और A2 दोनों मिलके ये डिजिट्स बन के आएंगे 12, 12 इंटू 100 के, और ये नहीं, 12 इंटू 100 के, यानी कि 1200 के इसकी वैल्यू रहेगी। और टॉलरेंस कितना है, गोल्ड है, गोल्ड मीन्स ±5%, ये मीन्स किलो ओम। तो ये 4 बैंड का रजिस्टर, इस तरह 5 बैंड का रजिस्टर्स इस तरह निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे 5 बैंड का 1 2 3 4 4 बैंड है। और फिफ्थ बैंड किधर है, फिफ्थ बैंड देखा है आपने, ब्राउन है, ब्राउन किधर है, याद यहाँ दिखाया नहीं, लेकिन यहाँ ब्राउन यहाँ पे दिया है 0, ब्राउन कलर का बैंड, यहाँ पे गैप है, तो ये एंड का बैंड होगा। ब्राउन का 1, ब्लैक 0, ब्लैक 0। फिफ्थ बैंड में पहले 3 डिजिट्स होते हैं, फर्स्ट 3 बैंड्स रिप्रेजेंट 3 डिजिट्स, सेकंड बैंड फोर्थ बैंड मल्टीप्लायर, फिफ्थ बैंड टॉलरेंस। ये रेड का मल्टीप्लायर 10⁻² ±1%। टॉलरेंस क्या है, ब्राउन, ब्राउन का टॉलरेंस कितना है, 1% है, तो ये इसकी वैल्यू इतना आएगी 10,000 ओम, यानी कि 10 के ±1%, इतना वैल्यू रहेगी। तो इस तरह हम कलर बैंड के रजिस्टर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अभी ये कलर बैंड के वैल्यू, ये कलर बैंड रजिस्टर्स ये देखिए इस तरह होते हैं, इनका शेप, साइज और कैसे दिखते हैं, इसके अपीयरेंस ये नोट कीजिए। ये भी है कलर बैंड रजिस्टर्स। ये देखो यहाँ पे एक वाइट, लास्ट में जो वाइट वाला बैंड आता है वो 0 ओम रजिस्टर, ये 0 ओम रजिस्टर, या फिर इनको जंपर कहते हैं। ये 0 ओम रजिस्टर्स है, ये वाला
जो सिंगल बैंड रहते हैं 0 ओम रजिस्टर, यहाँ पे भी 0 ओम रजिस्टर है। तो इस तरह इनका अपीयरेंस दिखता है। यहाँ पे जो व्हाइट आएगा लास्ट में बैंड, जिसका व्हाइट आएगा यहाँ पे, तो वो 0 ओम रजिस्टर्स रहते हैं। ये देखो 0 ओम रजिस्टर ये अलग साइज में इस तरह दिखते हैं, फ्यूजिबल रजिस्टर्स। इस तरह यहाँ पे वैल्यू भी इंडिकेट किया है इसका। और ये पीसीबी में मैं जूम करके दिखाता हूँ। पीसीबी के ऊपर इस तरह दिखते हैं यहाँ पे रजिस्टर। देखो यहाँ पे कलर बैंड क्लियरली दिख रहे हैं। ये कलर बैंड रजिस्टर कार्बन कंपोजिशन वाले या फिर कार्बन फिल्म वाले या फिर इस तरह दिखते हैं ये रजिस्टर्स। पीसीबी लगाने पर यहाँ पे वही रजिस्टर्स है, कलर बैंड रजिस्टर्स। अभी हम एसएमडी सरफेस माउंट डिवाइसेस रजिस्टर्स की बात करते हैं। तो इनमें 3 टाइप के रजिस्टर्स रहते हैं। यहाँ देखो 3 डिजिट नंबरिंग के रजिस्टर, यहाँ पे 3 डिजिट रजिस्टर्स। ये 4 डिजिट रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स विथ अल्फाबेट आर, यानी कि आर के एम। इस सिर्फ आर ही नहीं, के और एम भी होता है विथ अल्फाबेट, डिजिट्स विथ अल्फाबेट्स। तो ये 3 टाइप में रजिस्टर्स आते हैं, ये ऐसे भी टाइप के रजिस्टर्स, यानी कि सरफेस माउंट डिवाइसेस रजिस्टर्स। और इसकी वैल्यू देखो, यह 3 डिजिट रजिस्टर है। इसकी वैल्यू कैसा है, पहला फर्स्ट 2 डिजिट्स दो है एज इट इज है, यानी कि जैसे वैसे लिखना है फर्स्ट 2 डिजिट। और थर्ड वाला जो डिजिट है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 10⁻3। ये 3 यानी कि 10⁻3, यानी कि 22 के ऊपर 3 zeros लगाने के 22 इंटू 10⁻3 यानी कि 22,000 ओम। यानी कि इसको 22 अगर ऐसा इस तरह आएगा वैल्यू 22,000 ओम, तो इसको किलो ओम के करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करने का, और इसको फिर ये किलो ओम में बन जाएगा 22 किलो ओम। इस तरह इसकी वैल्यू आएगी 3 डिजिट्स में। और 4 डिजिट्स में क्या होता है कि फर्स्ट 3 डिजिट्स जो है वो एज इट इज, वो फर्स्ट 3 डिजिट, ये फर्स्ट वाला डिजिट, सेकंड थर्ड डिजिट एज इट इज लिखने का। और जो लास्ट वाला डिजिट है 2, वो मल्टीप्लायर होता है, यानी कि यह 20 इंटू 10⁻2, यानी कि 82,000 ओम, यानी कि 82 किलो ओम। ये 82 किलो ओम का रजिस्टर है और ये 22 किलो ओम का रजिस्टर है। इसी तरह आर के रजिस्टर्स के बारे में भी जानेंगे। तो जहाँ पे जिस पोजीशन में आर आता है वहाँ पे सिर्फ पॉइंट देने का, यानी कि 4R7। अभी यहाँ पे बीच में आ रहा है तो 4 एज इट इज लिखने का, और आर जो है जिस पोजीशन में आप बीच में आया तो या बीच में यहाँ पे उसी पोजीशन में पॉइंट देने का। और 4.7 ये इसकी वैल्यू निकला है, 4.7 ओम। आर आर रहा तो ओम में, यहाँ पे भी 0R2 यानी कि 0 एज इट इज लिखने का, और जो आर है उसके जगह पे उसको पॉइंट से रिप्लेस करने का 0.22 ओम। इसकी वैल्यू 0.22 ओम। इस तरह कुछ कुछ रजिस्टर्स में 0, 00, 30 या 40 इस तरह के वैल्यूज उसके ऊपर रहते हैं। तो वो जो है वो 0 ओम को उनकी वैल्यू 0 ओम रहती है, चाहे 1 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो या फिर 4 0 हो। तो इन सभी के ये सभी रेजिस्टेंस की वैल्यूज कितनी होती है, 0 ओम, यानी कि वो एज अ जंपर यूज करते हैं सर्किट में, फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। ये भी 0 ओम रजिस्टर्स है। ये इसके लास्ट में 3 आया तो 3, 30, 34 और 3 zeros लगाने का, यानी कि लास्ट 34 लास्ट में जो डिजिट आया है उसके जगह पे
3 जीरोज रिप्लेस करेंगे। अभी 3 जीरोज, या 3 मीन्स 3 जीरोज 30 पर के आगे लगाओ और इसकी वैल्यू आएगी 34K, 34 किलो ओम। अभी उसी तरह यहाँ पे भी इसके 3 डिजिट्स एज इट इज लेने का, 4 3 2, और लास्ट में 3 आया तो इसको के से यानी कि 3 जीरोज इसके ऊपर लगाने, 4 3 2 3 जीरोज यानी कि 432 किलो ओम। तो इस तरह 3 डिजिट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 4 डिजिट्स रजिस्टर असेंबली रजिस्टर्स की वैल्यू, ये तो 0 ओम है, और ये आर जहाँ पे आया है उस जगह पॉइंट देने का, यानी कि 38 एज इट इज लिखने का, और आर उसके बाद आया 8 के बाद आर, तो 8 के बाद यहाँ पे पॉइंट देने का, आर के जगह पे पॉइंट देने का, और 1 उसके बाद 1 आया तो 1 एज इट इज लिखने, यानी कि 38.1, और इसकी वैल्यू आती है ओम में। ध्यान रखें, आर जब आर हो तो ओम में वह वैल्यू लिखने का। और के, अभी यहाँ के है तो के की जगह पे पॉइंट देने का 3.2, और इसकी वैल्यू आएगी किलो ओम में, के यानी कि किलो ओम में। और उसी तरह 2 यम के जगह पे 2 एज इट इज लगने का, और यम के जगह पे पॉइंट देने का, और यम के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 लिखने का, यानी कि 2.1, और इसकी वैल्यू आएगी मेगा ओम। यम आया तो मेगा ओम में वैल्यू आती है, क्या आया तो किलो ओम में वैल्यू आती है। तो ये इतना ध्यान रखिए। अभी ये जो चार्ट है ये 96 ये 96 सीरीज जो वैल्यू रजिस्टर्स होते हैं उनके लिए है। तो उनमें क्या होता है कि रादर देन RKM डिजिट्स के साथ, असेंबली रजिस्टर्स में डिजिट्स के साथ देखो, ये जैसा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, RKM के जगह C आया, यहाँ पे A आया, B आया, तो ये क्या है DEC। ये तो ये जो है ये ये 96 सीरीज रजिस्टर्स कहते हैं इसको। तो इसमें लेटर्स ए आते हैं, ABCDEF, ABCDEF और XYZ। तो कभी कभी बी के जगह एच भी आता है, और एक्स के जगह यस आता है, सेट। इसको इस तरह ध्यान रखिए, सेट। आर वाई के जगह आर आता है, आर यानी रिसेट कभी कभी, और जेड। तो ये 2-3 जो है उनके जगह पे ये भी आ सकते हैं, बी के जगह एच आ सकता है, तो उनकी बी या एच आए तो उनके मल्टीपल, ए जो है ये डिजिट्स जो है वो मल्टीप्लायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉरी, ये अल्फ़ाबेट्स ये मल्टीप्लायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी मल्टीप्लायर की वैल्यू को वैल्यू दिखाते हैं। तो ए बी या एच आए तो उनके लिए एक ही मल्टीप्लायर की वैल्यू है 10, एक्स या एस आया तो 0.1, और वाई या आर आया तो 0.01। अभी ABCDEF, इसके मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे ध्यान में रखने का। 1, फिर एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे, ए को 1 लेंगे और बी को 10, यानी कि ये 1 जीरो बढ़ गया, या 2 जीरो बढ़ गया सी को, डी को, इसी तरह जब तक 5 जीरोज आते हैं। और यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट बढ़ता है, यानी कि डेसिमल में जीरोज बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी एक्स में 0.1 लेने का पहले, और एक्स या यस को, और वाई या आर को 0.01, और जेड को 0.001। इस तरह मल्टीप्लायर की वैल्यूज को आप ध्यान में रखिए। और ये जो टेबल है बाद में से ये डिजिट्स जो है, ये फर्स्ट डिजिट है 0185, 010130, ये जो डिजिट्स है इन डिजिट्स की वैल्यू इस टेबल से डिटरमाइन की जाती है। जैसा कि 01 की वैल्यू है यहाँ पे 100, 85 की वैल्यू है यहाँ पे इस टेबल में देखने का। ये टेबल बाय डिफॉल्ट गिवन होता है मैन्युफैक्चरर तरफ से। 85 की वैल्यू यहाँ पे 750 है,
अभी 30 की वैल्यू यहाँ पे 200 है। तो इस तरह जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो इस टेबल से वैल्यू वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट होता है वो मल्टीप्लायर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि सी में क्या है कि सी ये मल्टीप्लायर बाय यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करो। 01 की वैल्यू है 100 और सी की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 10 के में आएगी 10 के। तो इस तरह इनकी वैल्यू निकाली जाती है। और यहाँ पे कुछ E96 के रजिस्टर्स है। यहाँ पे देखो A01Y 01 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल 100 है, और Y की वैल्यू 0 पॉइंट है, यहाँ पे 0.01 है मल्टीप्लायर वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1 ओम, ओम्स में 1 ओम। 12 एक्स की वैल्यू है 0.1, और 12 की अकॉर्डिंग टेबल 130 है, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 13 ओम, ओम्स में वैल्यू आती है। और अगर वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो ओम्स में, तो वहाँ पे किलो ओम्स में वैल्यू आती है। अभी 01A इस तरह इन सभी की वैल्यू आती है। अब यहाँ पे 18B, 18 की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू टेबल 150, और B की मल्टीप्लायर वैल्यू है 10। तो यहाँ पे 1500 ओम्स, यानी कि इसको डिवाइड बाय 1000 किया तो किलो ओम्स में आएगी। तो यहाँ पे आता है 1.5 किलो ओम्स। तो 18B की वैल्यू इतना आता है, 1.5 किलो ओम्स में आता है, किलो ओम्स। तो इस तरह इन सभी रजिस्टर्स का जो E96 रजिस्टर्स है, इन इसका जो वैल्यूज़ है वो अकॉर्डिंग टू टेबल, गिवन टेबल हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पीसीबी पर ये असेंबली रजिस्टर्स यहाँ पे दिखाया है। देखो जूम करके दिखाता हूँ। ये इस तरह ये असेंबली रजिस्टर्स की वैल्यू यहाँ पे दिया है। ये देखो यहाँ पे इस तरह पीसीबी पर असेंबली रजिस्टर्स दिखते हैं, और इनकी वैल्यूज भी प्रिंट होते हैं। कभी कभी इतना स्मॉल होते हैं कि हमको नेक्ड आइज में नहीं दिखते, तो हमको लेंस लगा के भी हम देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नेक्ड आइज से देखें हम। और यहाँ पे भी ये देखो 3 डिजिट असेंबली रजिस्टर पीसीबी पर इस तरह है। यहाँ पे देखो इस तरह ये रजिस्टर्स पीसीबी पर दिखते हैं। 0 ओम रजिस्टर जंपर रजिस्टर से इस तरह इनकी वैल्यू 0 ओम रहती है, यानी कि वैल्यू कुछ भी नहीं रहती। सिर्फ ये जंपर, यानी कि कहीं पे ज़्यादा 1 सेक्शन टू 2 सेक्शन में ज़्यादा करंट आ गया तो ये फ्यूजिबल, यानी कि एज अ फ्यूज काम करते हैं सर्किट में, अगले नेक्स्ट सर्किट को बचाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।